हेलो स्टूडेंट्स, एमिनो एसिड के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे एमिनो एसिड एज ए डाईपोलर आयन। डाईपोलर आयन यानी ऐसा अणु जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता हो, द्विध्रुव पाए जाते हो, दो ध्रुव पाए जाते हो, एक ध्रुव जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा ध्रुव जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो एमिनो एसिड में इस प्रकार की स्ट्रक्चर किस प्रकार से उत्पन्न होती है उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे यदि हम देखें तो एमिनो एसिड कॉमनली जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें एक तो NH2 समूह है और एक COOH कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ना तो NH2 समूह है की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से मैच करती है और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनसे मैच करती है। यानी कि एमिनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इस एमिनो समूह है और COOH क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों से कुछ अलग होती है। ये अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण इन एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर फिर हम आगे देखेंगे कि वास्तव में इनकी रियल स्ट्रक्चर है सॉल्यूशन में या फिर जब ये प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं तो इनकी रियल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो कुछ अंतर आता है, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं in contrast to amines and carboxylic acid, the amino acid are non-volatile crystalline solid। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो एसिड, जो एमीन है उनकी बजाय और कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय जो एमिनो एसिड हैं वो क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ना तो एमीन ठोस अवस्था में पाई जाती है और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो एमिनो एसिड हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है और जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। लेकिन द्रव अवस्था में परिवर्तित होने से पहले ही यानी मेल्टिंग पॉइंट जब तक आता है उससे पहले ही इनका क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन हो जाता है, इनका विघटन हो जाता है। तो पहली जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें अंतर था वो था इनका मेल्टिंग पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है एमीन के बजाय और कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय। दूसरा अंतर क्या है कि दे आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन और ईथर और एंड दे आर एप्रिसिएबली सोल्यूबल इन वाटर। यदि हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूएंट जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल इनमें सोल्यूबल होता है और वाटर में इनसोल्यूबल होता है। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं एमिनो एसिड से क्योंकि उनमें भी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है। लेकिन एमिनो एसिड का जो बिहेव होता है वो उनसे कुछ अलग होता है। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं उनमें तो इनसोल्यूबल होते हैं, नहीं घुलते हैं, लेकिन वाटर में ये सोल्यूबल होते हैं, वाटर में ये घुल जाते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है जो कि कुछ अलग नेचर की होती है वो है देयर एक्वस सॉल्यूशन बिहेव लाइक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ हाई डाइपोल मोमेंट। इनका जो जलीय विलयन है, एमिनो एसिड को यदि हम जलीय विलयन में घोल दें और उस उनके जलीय विलयन की स्टडी करें तो उनकी जलीय विलयन हमें इस प्रकार से लगता है कि कोई इस प्रकार इसमें कोई ऐसा कंपाउंड हमने घोल रखा हो जो कि बहुत ज़्यादा हाईली डाइपोल मोमेंट हो, जिसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा हो, यानी उसमें एक सिरा पॉजिटिव हो दूसरा सिरा नेगेटिव हो। इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं इनका जलीय विलयन उनके सिमिलर होता है। और जो एक और जो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो है इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट का। यदि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी की बात करें
तो उनका जो अम्ल वियोजन स्थिरांक है कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉर्मल जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान होता है 10⁻⁵ और जो एमीन होते हैं उनके लिए जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्षारीय वियोजन स्थिरांक है उनका मान होता है वो है 10⁻⁴। एमीन के लिए 10⁻⁴ Kb की वैल्यू होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए Ka की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁵। ये इनकी रेंज है कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता की और एमीन की क्षारीयता की। लेकिन यदि हम एमिनो एसिड की बात करें, किसकी बात करें, एमिनो एसिड की बात करें, तो एमिनो एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमीन क्रियात्मक समूह है, तो इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इनकी जो एसिडिटी है उनका मान 10⁻⁵ के आसपास होना चाहिए। लेकिन इनकी जो एसिडिटी होती है उनके लिए जो अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान है वो 10⁻⁵ के आसपास कहीं नहीं है। उसका मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻, जो कि बहुत कम है। और इनके लिए जो क्षार वियोजन स्थिरांक है Kb है, उसकी यदि हम बात करें तो वो आता है 2.5 × 10⁻12, जो कि एमीन जिसके लिए वैल्यू 10⁻⁴ है उससे बहुत कम है। तो एमिनो एसिड के लिए जो अम्ल वियोजन स्थिरांक है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के इक्वल होना चाहिए लेकिन नहीं है, बेस क्षारीय वियोजन स्थिरांक है जो कि एमीन के इक्वल होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो ये शो करते हैं कि एमिनो एसिड में NH2 समूह है और COOH समूह नहीं पाए जाते हैं। कौन से समूह नहीं पाए जाते हैं? NH2 समूह है और COOH समूह नहीं पाए जाते हैं। तो फिर एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी? All the properties are quite consistent with a dipolar ion structure of the amino acid। ये जो सारी की सारी हमने अभी ऊपर 4-5 प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं, वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज किस बात की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि एमिनो एसिड एक डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। और वो डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर किस प्रकार की है? ये है डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड एज ए डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर ये है जिसमें NH3 पर प्लस है, CHR है जिसमें ये एक R समूह अलग अलग प्रकार का होता है और COO माइनस। ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है? एमिनो एसिड में देखो हमने देखा था कि एक तो इस पर जुड़ा होता है हाइड्रोजन, एक कोई R समूह है, एक NH2 समूह है और एक COOH समूह है। COO समूह अम्लीय प्रकृति का होता है, NH2 समूह किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये अम्ल क्या करेगा? एक H+ डोनेट करेगा और वो H+ कौन एक्सेप्ट कर लेगा? NH2 समूह है। तो ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएंगे? CH और R। ये तो ऐसे कैसे रहेंगे? COOH था लेकिन ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया है? COO माइनस। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था? NH2, लेकिन एक H+ और यहाँ वाला ले लिया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है? NH3 में। और किस प्रकार का चार्ज आ गया है? NH3+ के रूप में। तो ये जो एमिनो एसिड हैं वो वास्तव में इनके जलीय विलयन की हम बात करें तो वो इस रूप में पाए जाते हैं। NH2 समूह इसमें नहीं पाया जाता है। कौन सा समूह पाया जाएगा? NH3+। COO समूह भी नहीं पाया जाता है। कौन सा समूह पाया जाता है? COO माइनस। तो एक ही अणु में यदि पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप है, नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोलर आयन। आयन तो है ही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसमें पाया जाता है, तो आयन तो है ही। और दोनों आयन हैं तो डाइपोलर आयन। और डाइपोलर आयन को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। तो जो एमिनो एसिड हैं वो वास्तव में यदि उनके जलीय विलयन में इनकी स्टडी हम करते हैं तो उनमें
NH2 और COOH क्रियात्मक समूह है नहीं पाए जाते हैं, ये दोनों ही क्रियात्मक समूह इनमें नहीं पाए जाते हैं। NH2 तो किस रूप में रहता है, NH3 प्लस के रूप में, और COOH किस रूप में रहता है, COO माइनस के रूप में। तो एमिनो एसिड वास्तव में किस रूप में पाए जाते हैं, एमिनो एसिड एज ए डाइपोलर आयन के रूप में ये पाए जाते हैं। और जो कि सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने अभी बात की थी मेल्टिंग पॉइंट है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो हाई तो मेल्टिंग पॉइंट होना ही है क्योंकि इनमें आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, और हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया। सोल्यूबिलिटी, जो आयनिक कंपाउंड हैं वो जल में घुलते हैं, और ये जो एमिनो एसिड है वो भी किस में घुलते हैं, जल में घुलते हैं। अभी हमने बात की थी कि एमिनो एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं और वाटर में ये सोल्यूबल होते हैं। तो इनकी सोल्यूबिलिटी, हाई डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का मान तो बहुत ज़्यादा होना ही है क्योंकि यहाँ पर पूरा एक पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पूरा एक नेगेटिव चार्ज रहता है, तो हाई डाइपोल मोमेंट आर जस्ट वाट वुड बी एक्सपेक्टेड फॉर सच ए साल्ट। और ये जो साल्ट है, इस साल्ट के लिए हम ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो एमिनो एसिड है वो वास्तव में एमिनो एसिड में NH2 और COOH ये क्रियात्मक समूह है पाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में NH2 समूह है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक H+ लेकर NH3 प्लस के रूप में, और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलेट आयन COO माइनस इस आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो एमिनो एसिड को यदि हम जल में घोलते हैं तो ये NH2 और COOH क्रियात्मक समूह न होकर इनमें किस प्रकार की क्रियात्मक समूह होंगे, NH3 प्लस और COO माइनस, ये क्रियात्मक समूह इनमें पाए जाते हैं। तो ये एमिनो एसिड की एज ए डाइपोलर आयन के रूप में इनकी स्ट्रक्चर थी। बाकी इस डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर की वजह से जो इनकी जो एसिडिटी और बेसिसिटी का जो हमने डिफरेंस देखा था ये वाला, कि इनकी एसिडिटी अलग होती है, बेसिसिटी भी NH2 समूह से अलग होती है, उनको हम डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इतने देखेंगे। थैंक यू।